हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें संसारिक सुख, हमें चाहे हमारा दाम्पत्य जीवन हो, मैरिज लाइफ हो, चाहे हमें घर गाड़ी बंगला, जो भी सुख आप दुनिया में देखते हैं वो सब देने वाले हैं। और आपके लिए, तुला वालों के लिए ये लग्नेश कहलाते हैं, यदि आपकी तुला लग्न है तो। और यदि आपकी राशि है तो आपके राशिश कहलाते हैं। और शुक्र का परिवर्तन तो अक्सर होता ही रहता है, परंतु कई बार जो ग्रहों का परिवर्तन होता है उसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, तो उनका प्रभाव भी कुछ विशेष रूप से होता है। देखा जाए तो ये जो शुक्र का परिवर्तन 6 नवंबर को रात्रि में 3:31 यानी कि 7 तारीख लग चुकी होगी, तो रात्रि में ये जो होने वाला है परिवर्तन 6 नवंबर को, यह परिवर्तन जो है तो इसमें योग जो बनेगा वो भी परिवर्तन योग ही बनने वाला है, क्योंकि शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे 6 नवंबर से। देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र की राशि वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति खुद गोचर कर रहे हैं, जिससे परिवर्तन योग का निर्माण हो जाएगा। अब रही बात कि यहाँ पर यह भी है कि नैसर्गिक मित्रता देखी जाए तो उसमें देवगुरु बृहस्पति भले अपना शत्रु मानते, परंतु शुक्र अपना शत्रु नहीं मानते, इसलिए इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ सावधानियां भी हैं। आइए समझते हैं कि क्या हमें प्रभाव मिलने वाला है। यदि इसके अलावा आप तत्कालिक मित्रता पंचधा मैत्री में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं और भी रहस्य आपको इसमें चमत्कार की स्थिति देखने को मिलने वाली है। क्योंकि जब हम कई बार नॉर्मली देखते हैं ऊपर ऊपर तो कुछ स्थितियां अलग होती हैं, परंतु जहां योग संयोग की आप बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल से ग्रह यानी कि जो आपस में शत्रु हैं, पर कई बार वो ऐसे योग बनाते हैं जिनके प्रभाव से हमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके लग्नेश है ही हैं, साथ में आपके अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं। इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला, आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ था उसको कम करने वाले होंगे। आपके जीवन में आप यदि निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कोई भी काम कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति, या ऐसा हो रहा था कि चलो ठीक है अब हम कर लेते हैं, पर लास्ट में जाते जाते कुछ न कुछ अड़चनें, बाधाएं आ रही थी, उसमें कमी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखेंगे कि समय आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी और आप निर्णय भी तुरंत ले पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो खेल कूद के क्षेत्र में है, ब्यूटी इंडस्ट्री में है, फिल्म क्षेत्र में यदि आप काम करना चाहते हैं तो इस समय आपके अंदर कहीं ना कहीं वो भाव जो थे वो अब इस समय आपके फलीभूत भी होने वाले हैं, यानी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ये जरूर है कि आपको यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, और कोई भी यदि आप रहस्यमय स्थिति के लिए आप प्रयासरत थे कि क्या है कैसे है, यानी कि रिसर्च वर्क आप कर रहे थे, तो रिसर्च वर्क में सफलता तो मिलेगी, परंतु इसमें संघर्ष अधिक करना होगा आपको, तभी सफलता प्राप्त होने वाली है। एक अच्छी बात है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं और विदेश में कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आ रही हैं, किसी भी तरह की समस्याएं, तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके लिए आप प्रयास इस समय अवश्य कर सकते हैं। साथ में भाई बंधुओं का थोड़ा सा सहयोग मिलने वाला है। अभी तक यदि समझिए कि बात ब्याह था, अलगाव की स्थिति थी, तो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सहयोग आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको धनु राशि में गोचर करते हुए कई तरह के लाभ देने वाले हैं, परंतु थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि से हैं। शुक्र वो ग्रह है जो कि ऐसे लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में उनकी कैसी स्थिति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में समझिए कि शुक्र आपके लग्नेश तो हैं, आपके राशि तो हैं, परंतु यदि वो खुद पीड़ित अवस्था में हैं तो वो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जो कि लग्नेश हमेशा, राशि हमेशा अपने
भाव जो हैं या अपने जो जातक के स्थिति हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि उसका कुछ अच्छा हो जाए। परंतु कई बार जब ये स्थिति बनती है कि खराब है तब तो ठीक है, चलो भाई खराब है कोई बात नहीं, पर इसमें स्थिति ये है कि अब आज के समय में मैं कई बार जब देखता हूँ कुंडली तो लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि राजयोग का क्या मतलब है, हमारे जीवन में कोई उसका प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई राजा बना देगा यदि राजयोग बना हुआ है। राजयोग कौन सा बना हुआ है, किस भाव में बना हुआ है और उसकी क्या स्थिति है, ये बहुत डिपेंड करता है। इसलिए कई बार जैसे अब यहाँ पर परिवर्तन योग बना हुआ है, परिवर्तन योग एक ऐसा योग है जो कि राजयोग भी इसे कह सकते हैं और इसे दुर्योग भी कह सकते हैं। अब कहाँ और कैसे बना है ये डिपेंड करता है। ऐसे ही कई सारे योग हैं, चाहे वो दुर्योग की बात हो चाहे राजयोग की बात हो, तो उसमें ये समझने की आपको आवश्यकता होगी कि वो किस स्थिति में है। अब जैसे समझिए कि राजयोग ही बना हुआ है, जैसे शुक्र महाराज ही कोई दिव्य राजयोग बनाए हुए हैं, तो अब वैसे बड़े राजयोगों में से कई सारे राजयोग हैं जो शुक्र के द्वारा बनते हैं, उनमें से एक मालव्य योग है। तो मालव्य योग ही बना हुआ है, तो मालव्य योग बनेगा तो यानी कि संसारिक सुखों को जो है तो आपको जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। पर कई बार कई कुंडलियों में वही मालव्य योग बना हुआ होता है और लोग बहुत परेशान होते हैं, संसारिक सुख उनको मिलते ही नहीं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं एक कुंडली में देख रहा था, राजयोग बना हुआ था, मालव्य योग ही शुक्र का, परंतु उसमें जो नक्षत्र की स्थिति थी, यानी जिस नक्षत्र में थे शुक्र महाराज, और जो दृष्टियां थी वो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर रही थी। तो इसलिए जब आप गहराई में जाएंगे तो बड़े बड़े राजयोग, बड़े बड़े दुर्योग, उनका प्रभाव शून्य हो जाता है। इस चीज को जब हम नहीं देखते हैं तो फिर ये समस्याएं रहती हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि शुक्र महाराज के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आप किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो उनकी आराधना कर सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं, इससे शुक्र महाराज और भी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए या कर लीजिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जिनकी भी आराधना आप करने वाले हैं उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।